नमस्कार सभी को। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़ारिया और हम पढ़ रहे थे एमएस ऑफिस, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। ओके, हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड 2010। मैंने पढ़ने का तरीका बताया था कि सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल और फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हमने सबसे पहले लिया है फाइल टैब हमने सबसे पहले लिए। मैं एक एक टैब बताऊंगा, एक एक मेनू बताऊंगा आपको, मेनू बार के अंदर से टैब। ओके, और इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने फाइल टैब की आपको थ्योरी पढ़ा दी है, फाइल टैब का मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया है। तो प्लीज़ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर जाके नहीं देखे हैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके उनके लिंक मिल जाएंगे, प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, चलिए चलते अब हम फाइल टैब जो हमने पढ़ा है देखते हम कितना पढ़ा है, उसके कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन एम एस क्या है, देखिए ये है एम एस वर्ड की फुल फॉर्म क्या है। मतलब कहने का मतलब है कि एम एस वर्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, ऑप्शन सारे पढ़ लेते एक बार। दूसरा क्या दिया हुआ है, माइक्रो स्मॉल वर्ड। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मेरे ख्याल से आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड दिया हुआ है ना, वर्ल्ड, आपको ध्यान देखना, वर्ल्ड, जबकि ये वर्ल्ड नहीं है, हमारे पास होना चाहिए वर्ड। एमएस की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द, और वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, संसार। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। माइक्रो स्मॉल वर्ड नहीं, ये नहीं है। माई सॉफ्ट वर्ड नहीं, माई सॉफ्ट वर्ड नहीं है, ये दोनों गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए सेकंड, एमएस वर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो देखिए क्या एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं, एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, देखिए इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर रन नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि कंप्यूटर को बूट टाइम में सपोर्ट करे। ओके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए क्या हम एमएस वर्ड को इंस्टॉल करते हैं, जी हाँ, अलग से इंस्टॉल करते हैं ना। तो एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स क्या हो गया, डिवाइस के बारे में बोला इसने। पहली बात तो ये डिवाइस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, और डिवाइस का मतलब क्या हो गया, हार्डवेयर। तो मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, एमएस ऑफिस शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सूट है। देखिए क्या शेयरवेयर है, नहीं, एमएस ऑफिस शेयरवेयर नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ओके, तो गलत। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, नहीं, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्या इसका सोर्स कोड और ये फ्रीली अवेलेबल है, नहीं, एमएस ऑफिस को हमें परचेस करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन सूट है, यस, एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सूट है। सूट अगर दे रखा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट भी कह सकते हैं आप इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड, अब पूछा है एमएस वर्ड, पहले एमएस ऑफिस था। यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, मैं लिखूँ यहाँ पे एमएस वर्ड। ओके, यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, यह एक चार्ट है, यह एक नेटवर्किंग टूल है, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। क्या है, कैलकुलेटिंग टूल है, नहीं, कैलकुलेट हम किसके अंदर करते हैं, एक्सेल के अंदर। ओके, यह एक चार्ट है, नहीं, यह एक नेटवर्किंग टूल है, नहीं, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। सही है बिल्कुल, इससे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। किस लिए काम आता है ये, टाइपिंग के लिए। वर्ड का यूज किस लिए करते हैं हम, टाइपिंग के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, एमएस वर्ड है, फिर से पूछा है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताया अभी। इनपुट डिवाइस, यह इनपुट डिवाइस नहीं है।
वर्ड प्रोसेसिंग और अन्य, यस ये वर्ड प्रोसेसिंग है, आपको ध्यान रखना है। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स क्या है, क्या ये वर्ड को प्रोसेस करता है, क्या ये वर्ड को प्रोसेस करता है? हाँ जी हाँ, ये वर्ड को प्रोसेस करता है। जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं, जो भी हम चाहे इसको अलाइनमेंट सेट करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको कोई इफेक्ट देना, ये सारे काम किसके अंदर करते हैं? हम प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं। किसके अंदर? वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये वर्ड को प्रोसेस करने का काम करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति बनाने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए, आय व्यय का हिसाब लगाने के लिए। देखिए फर्स्ट क्या है, तस्वीर पेंट करने के लिए। नहीं, तस्वीर अगर पेंट करनी होगी तो मैं किसका यूज़ करूँगा? या तो पेंट का यूज़ करूँगा, या कोरल ड्रॉ का यूज़ करूँगा, या एडोब रीडर का यूज़ करूँगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स है। ओके, आकृति बनाने के लिए नहीं, कहानी टाइप करने के लिए यस। जहाँ पे भी टाइप शब्द आएगा आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि हाँ टाइपिंग मीन्स वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। आय व्यय का हिसाब लगाने के लिए नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको एक्सेल के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? फर्स्ट है .doc, सेकेंड .txt, थर्ड है .wrd, चौथा है .fil, पांचवा है .txt। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? .doc। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थ्योरी क्लास के अंदर। ओके, तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर। .txt नहीं है, .wrd ये क्या एक्सटेंशन नहीं होता है, .fil भी नहीं होता है, .txt नहीं है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए होता है। ओके, तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .doc, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th, MS वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? 2013, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 2003 तक हम यूज़ करते हैं .doc और 2003 के बाद हम यूज़ करते हैं .docx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? .docx। .txt नहीं, .xls नहीं, .ppt नहीं, .ycs नहीं। ये xls किसके लिए है बताइए? एक्सेल के लिए। .ppt किसके लिए? ppt के लिए, पावर पॉइंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। बार बार प्रयुक्त कमांडों को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। वो कमांड जिनको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। बार बार मतलब फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, है ना। कमांड टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, शॉर्टकट टूल बार, अन्य। तो देखिए शॉर्टकट टूल बार तो कुछ होता नहीं है। फिर देखिए कमांड टूल बार नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार। इसका आंसर क्या आएगा? क्विक एक्सेस टूल बार। ये मैंने आपको बताया था ना, जब हमने प्रैक्टिकल भी देखा था, थ्योरी भी पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास ये टाइटल बार है, और टाइटल बार के यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आपको एक बार दिया होगा क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर आप जो मेनूज है वो अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी ऑप्शन को तो उन सबको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पिन कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप पिन सेलेक्ट कर सकते हो, व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या चेक करके इन सबको यहाँ पे पिन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उन सबको हमने पढ़ लिया है थ्योरी के अंदर, तो प्लीज़ जाके आप वहाँ जाइए, उन वीडियोस को अच्छे से देखिए। मेरा पढ़ाने का तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले मैं कोई टॉपिक लूँगा, उसकी थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर कंप्यूटर के ऊपर उसका प्रैक्टिकल, और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि वो टॉपिक आपका पूरा अच्छे से हो जाए। तो मैंने फाइल टाइप की थ्योरी पढ़ा ली है, फाइल टाइप का प्रैक्टिकल बता दिया, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फाइल टाइप के। देखिए टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर, सबसे नीचे, बीच में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए टाइटल बार वर्ड डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर होता है। टाइटल बार क्या प्रदर्शित करता है? डॉक्यूमेंट का पता, डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट बनाने की दिनांक, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन। बताइए इसका क्या आंसर होगा? मैंने क्या बताया था? टाइटल बार क्या प्रदर्शित करता है? टाइटल प्रदर्शित करता है, किसी डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित करेगा, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए 12। क्विक एक्सेस टूलबार किस अन्य बार में होता है? क्विक एक्सेस टूलबार किस अन्य बार में होता है? मेनू बार में, टाइटल बार में, रिबन बार में, स्टेटस बार में। तो अभी आपको बताया कि क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ होता है, ये कौन सा बार है? टाइटल बार। ओके, टाइटल बार।
तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? टाइटल बार के अंदर। फिर टाइटल बार के नीचे आपको मिलेगा मेनू बार, उसके नीचे मिलेगा आपको रिबन बार, और सबसे नीचे आपको मिलेगा स्टेटस बार। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है थ्योरी में भी, और मैंने आपको बकायदा इन सभी का प्रैक्टिकल बताया है। मेनू बार कहाँ होता है? और मेनू बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर टाइटल बार के नीचे, सबसे नीचे रिबन बार के नीचे। तो देखिए मेनू बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है? टाइटल बार, उसके बाद होता है मेनू बार, और उसके बाद होता है रिबन बार। ओके, तो मेनू बार क्या होता है? टाइटल बार और रिबन बार के बीच में। तो सबसे ऊपर नहीं होता, टाइटल बार के नीचे होता है, यस होता है। सबसे नीचे नहीं होता है, सबसे नीचे स्टेटस बार होता है। रिबन बार के नीचे नहीं, रिबन बार के नीचे नहीं होता, जबकि रिबन बार के ऊपर होता है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। रिबन बार किस किस के मध्य पाया जाता है? मेनू बार व रूरल बार, मेनू बार व स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार व स्टेटस बार, मेनू बार व टाइटल बार। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बार कहाँ है। सबसे पहले टाइटल बार आता है, फिर उसके बाद मेनू बार, फिर रूरल बार, फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रूरल बार, और सब फिर नीचे नीचे आता है स्क्रॉल बार, और सबसे नीचे आपके पास आएगा स्टेटस बार। ओके, तो देखिए क्या पूछा है? रिबन बार किसके मध्य पाया जाता है? रिबन बार किसके मध्य? मेनू बार और रूरल बार के बीच में। देखिए ऑप्शन कही है मेनू बार और रूरल बार के बीच। यस, फर्स्ट आंसर। मेनू बार और स्क्रॉल बार के बीच में नहीं, स्क्रॉल बार और स्टेटस बीच के बीच में नहीं, मेनू बार और टाइटल बार के बीच में नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। प्लीज़ थ्योरी पढ़िए, फिर यहाँ आइए वापस। 15 देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, तो आप यहाँ पे भी मेरे साथ बने रह सकते हैं। रिबन बार किस बार की विशेषता बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिबन बार किस बार की विशेषता बताता है? टाइटल बार की, मेनू बार, स्क्रॉल बार, रूरल बार। बताइए आंसर। मेनू बार विशेषता बताता है रिबन बार विशेषता बताता है मेनू बार की। ओके, किसकी बताता है? मेनू बार की। मेनू बार के पास जो है टैब है, उसको जैसे क्लिक करोगे और आपको क्या बताएगा? एक रिबन बार खुल के आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे कौन सा बार होता है? टाइटल बार, हॉरिजॉन्टल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे नीचे कौन सा बार होता है? स्टेटस बार। अभी बताया था। सबसे नीचे देखिए स्टेटस बार। सेव कमांड की शॉर्टकट की किससे हम सेव कर सकते हैं? Ctrl+C, इससे तो हम क्या कर सकते हैं? कॉपी। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो भी बता देता हूँ। Ctrl+Z मतलब अंडू, Ctrl+S यानी सेव, और Ctrl+Y मतलब रीडू। ओके, अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, हम जब भी इसकी टेब आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए, ओपन कमांड की शॉर्टकट की क्या है? ओपन कमांड शॉर्टकट की है Ctrl+O, यस। Ctrl+Z यानी रीडू, मैंने अभी बताया। Ctrl+S यानी सेव के लिए यूज होता है। Ctrl+Y यानी ये रीडू के लिए यूज होता है। Ctrl+Z अंडू के लिए। ओके, Ctrl+Y रीडू। अंडू यानी जो किया गया कार्य उसको हटाना, रीडू यानी जो कर दिया उसको वापस लेके आना। ठीक है। क्लोज कमांड की शॉर्टकट की कौन सी होती है? क्लोज कमांड, जैसे कोई डॉक्यूमेंट खोल रखा है और उसको आप लोग को बंद करना है ना, यहाँ पर अंदर से, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? हमने देखा था Ctrl+W। और पूरे डॉक को ही बंद करना है तो क्या बताया था? Alt+F4। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+W। Ctrl+O नहीं, Z नहीं, Y नहीं। प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की कौन सी होती है? बताइए आप मेरे को। P से प्रिंट, तो इसका आंसर होगा Ctrl+P। ठीक है, Ctrl+O नहीं होगा, Ctrl+W क्लोज के लिए होगा, और Ctrl+Y रीडू के लिए होगा। उम्मीद है आपको शॉर्टकट की भी याद हो रही होगी आराम से। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21, पेज मूवमेंट कौन से बार से किया जाता है? अगर किसी पेज को मूवमेंट करना है, जैसे मैंने इस पेज को मूवमेंट किया, तो मैं कौन से बार का यूज़ कर रहा हूँ? स्क्रॉल बार, रूरल बार, स्टेटस बार, मेनू बार। बताइए आप मुझे प्लीज़। पेज अगर मुझे मूवमेंट करना है तो मैं कौन से बार का यूज़ करूँगा? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको राइट साइड के अंदर पेज अप डाउन करने के लिए? बताइए, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार।
ओके, अगर पेज मूव करना है तो स्क्रॉल बार का यूज़ करूँगा, और अगर कंटेंट मूव करना है, पेज के अंदर जो डाटा दिया हुआ है वर्ड, उसको अगर मुझे मूव करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रूरल बार, जो कहाँ होता है, यहाँ पे। हॉरिजेंटल रूरल बार भी होता है, इधर वाली साइड वर्टिकल रूरल बार होता है, फिर राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, और नीचे वाली साइड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्लीज़ जाके वो वीडियोस देखिए, ये होते हैं रूरल बार, और ये दोनों हो जाएंगे आपके स्क्रॉल बार। रूरल बार का काम है पेज मूवमेंट करना, पैराग्राफ मूवमेंट करना, दोनों कोई नहीं। पेज मूवमेंट करने का काम है स्क्रॉल बार का, पैराग्राफ मूवमेंट करना, यस पैराग्राफ है, वर्ड है जो हमने टाइप किया उसको मूव करना है, उसको काम कौन करेगा, रूरल बार। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज को अधिकतम जूम %, व न्यूनतम जूम %, होता है। और कितना होता है, अधिकतम जूम कितना होता है, मैंने आपको बताया था, जूम इन और जूम आउट। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, इधर जूम इन और यहाँ मिलेगा राइट साइड जूम आउट। तो मिनिमम कितना होगा आपको बताया था, 10%। ओके, और मैक्सिमम कितना होगा आपका, 500%। ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। Ctrl+F1 से कौन सा बार खुलता है, मेनू बार, रूरल बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। कौन सा बार खुलता है, मैंने शॉर्टकट की भी लिखाई थी, रूरल बार, सॉरी कंट्रोल, शायद मेरे ख्याल से मिस में रूरल बार नहीं है, इसकी जगह मुझे लिखना था रिबन बार, है ना, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। मेनू बार नहीं खुलता, रिबन बार खुलता है Ctrl+F1 से। ओके, टाइटल बार नहीं, स्टेटस बार नहीं। हेल्प के लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेल्प के लिए हम F1 कमांड का यूज़ करते हैं। कौन से, F1। ओके, F7 से हम स्पेल चेक करते हैं, F4 Alt+F4 का यूज़ करते हैं, हम डॉक्यूमेंट क्लोज करते हैं, और F2 का यूज़ हम रीनेम के लिए करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज के जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टैब के अंदर, जो शायद होम टैब है। ओके, जिसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम वापस फिर से उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, और उसके बाद फिर हम उसका फिर से इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू।